हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमारे पास बेस्ड हैं वो हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन से रिलेटेड। तो यानी हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन से रिलेटेड। देखो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन से रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ 2 या 3 क्वेश्चंस की हेल्प से। देखो, हमें क्वेश्चन क्या गिवन होगा। देखो, मैं कॉमनली क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रीम गिवन है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हमें स्टोरी समझ आ जाएगी। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। यानी 10 आवर में एक बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाके और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाके क्या जा रही है, रिटर्न हो जा रही है। तो हमारा कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स। एंड इन 13 आवर्स में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करना है उसने और 55 किलोमीटर क्या करना है, डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करना है। कितना टाइम हमारे पास, 13 आवर्स का टाइम है। तो हमने स्पीड फाइंड करनी है किसकी, स्टीम की, और स्टिल वाटर पे किसकी, बोट की हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो कंसेप्ट समझो, ये हमारे पास स्टीम है यानी जो हमारा पानी है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में हमारा वाटर का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है, तो जो वाटर की स्पीड है वो इस डायरेक्शन में आएगी। वो हम ले लेते हैं वाटर की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टीम यानी स्टीम की स्पीड हमने ले ली y किलोमीटर पर आवर। अब सपोज करना है यहाँ पे क्या है, एक बोट है, ये क्या है, बोट है, और इस बोट की स्पीड को हमने कितना ले लिया, x किलोमीटर पर आवर। अब जो बोट है, इस बोट की स्पीड को हम स्टिल वाटर पे लेंगे, यानी एक रुका हुआ जो पानी है उस रुके हुए पानी में बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड हमारे पास कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो ये चीज मैं एज्यूम कर लेता हूं। सॉल्यूशन पे आऊंगा तो क्या लिखना है, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर पे बोट की स्पीड हमने कितनी ले ली, x किलोमीटर पर आवर, ठीक। एंड स्पीड ऑफ स्टीम की स्पीड हम कितना ले लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। यानी जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड हमने ले ली y किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड हमने कितनी ले ली, x किलोमीटर पर आवर। आप समझते हैं, देखो, जब बोट इस स्टीम की डायरेक्शन में फ्लो करेगी, स्टीम की डायरेक्शन मीन्स जो हमारी स्टीम है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है और बोट भी हमारी राइट डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी डाउनवर्ड दोनों क्या जा रहे हैं जब मोशन कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, देखो, यानी जब मैं बोट से स्टीम की डायरेक्शन में फ्लो करूंगा तो तब क्या होगा, मेरी स्पीड को स्टीम की स्पीड क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करना मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऐड, यानी x प्लस वाई। मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। समझना, यानी मैं बोट में 30 की स्पीड से जा रहा हूँ, 5 की स्पीड है किसकी, स्ट्रीम की, तो मेरी स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 5 35, ठीक है। और जब अपस्ट्रीम मोशन होगा, क्या होगा, अपस्ट्रीम मोशन के लिए क्या होगा, भैया डायरेक्शन जा रही है वाटर की राइट को और मैं आ रहा हूं लेफ्ट को, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज। देखो, बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा रही है बोट, और जो स्टीम है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा हमारे पास, बोट की स्पीड को कौन कम करेगा, स्टीम की स्पीड। यानी अगर मैं 30 की स्पीड से क्या कर रहा हूँ, फोर्स से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बोट से जा रहा हूँ, और 5 की डायरेक्शन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या आ रही है, स्टीम मेरी तरफ आ रही है, तो क्या होगा, मेरी स्पीड 5 लेस हो जाएगी, यानी 30 माइनस 5 यानी 25 हो जानी है। तो अपस्ट्रीम मोशन के लिए बोट की स्पीड में से, बोट की स्पीड है x, इसमें से हम किसको माइनस कर लेंगे, y को, तो ये x माइनस y किलोमीटर पर आवर हो जानी है हमारे पास किसकी स्पीड, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड। रिपीट कर रहा हूँ, डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम मोशन के लिए हमारी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन में हमने 30 किलोमीटर क्या जाना है, अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, 44 किलोमीटर क्या जाना है, डाउनस्ट्रीम। समझना, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। फॉर्मूला होता है कुछ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है हमारे पास, टाइम होता है, ठीक है ना। तो राइट में हमें क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम अगर दिया तो टाइम के लिए फॉर्मूला बनाओ, टाइम आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी हमारे पास टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
यानी अगर मैं किसी डिस्टेंस को उसकी स्पीड से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, टाइम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 30 क्या था, 30 अपस्ट्रीम के लिए क्या थी, डिस्टेंस थी। तो अपस्ट्रीम के लिए हमारी स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। तो 30 को मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ x माइनस वाई से, ये था डिस्टेंस, ये थी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो ये पहले मोशन के लिए हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। ये 44 क्या था, डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस थी। डाउन स्ट्रीम के लिए जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं क्या करता हूँ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये डिस्टेंस है और ये उस डिस्टेंस के लिए स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। ये पहले मोशन के लिए मेरे पास क्या आ रही है, टाइम। ये दूसरे मोशन के लिए मेरे पास टाइम आ रहा है। इन दोनों टाइम को ऐड करके मुझे कितना टाइम दिया भैया, 10 आवर्स। तो इक्वल्स में कितना हो जाएगा, 10। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। रिपीट कर रहा हूँ, देखो कंसेप्ट क्या हो रहा है, हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होना है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए स्पीड थी x माइनस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, टाइम आ गया। 44 किलोमीटर डिस्टेंस थी डाउन स्ट्रीम के लिए, स्पीड थी x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम के लिए, और डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारे पास टाइम। 44 किलोमीटर ट्रेवलिंग के लिए टाइम, 30 किलोमीटर ट्रेवल के लिए टाइम, और दोनों टाइम को ऐड करके कितना आवर्स दे रखा है, 10 आवर्स। देन सेकंड कंडीशन क्या है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए, तो 40 अपॉन में अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, प्लस डिस्टेंस कितनी है 55। ये किसके लिए डिस्टेंस थी 55, डाउन स्ट्रीम के लिए। तो 55 अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, और टाइम कितना दे दिया मान लिया इन 13 आवर बोला तो एक वस्तु 13। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, सही है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करना है हमने और कैसे करना है। ठीक है, तो बस ये दो इक्वेशन अगर हमारे पास आ जा रही तो हम इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। पहला काम हमारा ये इक्वेशन बनाना, देन हम क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तब जब हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है कि जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा तो हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम किसको, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को कितना ले लेंगे हम, a, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को हम कितना ले लेंगे, b। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, x। अब समझो भैया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अगर a है तो 30a बन जाना है इसमें, ये क्या हो जाएगा 30a। देन ये क्या बन जाएगा प्लस 44b, और इक्वेशन में कितना आ जाना है 10। फर्स्ट सेकंड के बाद ये कौन सी इक्वेशन आएगी, थर्ड। ये क्या बनता है 40a 55b, 40a प्लस 55b इक्वल्स टू ये कितना हो जाना है 13, और 13 ये हो जाएगा तो इक्वेशन कौन सी आ जाएगी 4। ठीक है ना। तो ये अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। दो इक्वेशन अगर हमारे पास आ गई है तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड पे आते हैं। ये 30 है, ये 40 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 40 से यहाँ मल्टीप्लाई और 30 से नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 40 से मल्टीप्लाई करो भैया, 40 इंटू 30, देखो 3 4 जा 12, 1 0 ये 1 0 ये 1200a, प्लस 44 इंटू 4, देखो मल्टीप्लाई 1 0 तो आने हैं 4 से, 4 4 जा 16 का 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1760b इक्वल टू 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा 400। इक्वेशन 3 4 के बाद क्या आ जाएगी 5। 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 40 ये भी होता है भैया 1200a, प्लस 55 से 30 को 1 0 तो ये आएगा, 3 5 जा 15 का 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16b इक्वल टू 13 3 जा 39, और साथ में क्या आ जाएगा 0। देखो ये आ गया 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 390, और यहाँ पे इक्वेशन कौन सी हो जानी है 6। क्या करूँ फिर, अब वेरी कोफिशिएंट सेम है तो माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेट। देन हम इसको क्या करते हैं सॉल्व। देखो 17 60 में 16 50 माइनस करना है, 0 में से 0 0, 6 में से 5 1, 7 में से 6 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 110b इक्वल टू 400 में से 390 माइनस करता हूँ, देखो 390 में 10 ऐड करके हो जाता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। देन b इक्वल टू कितना आ रहा है भैया 10 अपॉन में 110, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 से 110 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/11। तो ये b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1/11। ठीक है, b आ गया। b को कहाँ पुट करेंगे हम, b को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर, थर्ड में पुट कर दो, पुट b इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में अगर मैं b को पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये है 30a प्लस 44 इंटू बी के प्लेस में आ जाएगा 1/11 इक्वल टू कितना है 10। ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 4 जाएगा राइट, देन 30a इक्वल टू 4 जाएगा राइट, तो 10 माइनस 4 कितना होता है 6, देन a इक्वल टू 6 के अपॉन में क्या आ जाएगा 30, तो 6 1 जा 6 6 5 जा 30, देन a इक्वल टू हमारे पास आ जाना है कितना 1/4।
5। ये कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है भैया हमारे पास 1/5। a आ गया, b आ गया, कहाँ पुट करेंगे, देखो इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ तक इरेज कर लेते हैं। तो a और b कहाँ पुट करते हैं, हम इक्वेशन x में पुट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पुट a एंड b इन इक्वेशन x। इक्वेशन x में हमने a और b पुट कर लिया। देखो ये था 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इक्वल टू था a, और a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5। तो रेसिप्रोकल करो, x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। इक्वेशन 6 तक पहुंचे थे तो ये इक्वेशन कौन सी हो जानी है 7 हो जाए। देन 1/x प्लस वाई इक्वल टू कितना था b, और b कितना आ रहा हमारा 1/11। तो यहाँ से x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 11 के। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी 8। ठीक है ना, सॉल्व कर दो, ऐड करना है, y और y का हो जाएगा कैंसिल, x प्लस एक्स कितना हो जाना है 2x, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, देन 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाना है 2 से डिवाइड करूंगा तो x कितना हो गया 8। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। तो x की वैल्यू को कहाँ पुट करता हूँ, देखो अब x की वैल्यू को पुट करते हैं 7 में, पुट सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 7 में पुट कर दिया। तो ये क्या है, देखो x यहाँ पे 8 पुट जाएगा तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, माइनस वाई को राइट शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस वाई हो जाएगा, 5 लेफ्ट आ जाएगा तो 8 माइनस 5 कितना होता है 3। तो y कितना आ जाएगा 3। तो x आया 8 और y आ गया कितना 3। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर फाइनल, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड कितनी आ गई हमारी x थी तो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर लिखना है लास्ट में। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा y कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। तो कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है ये देखना है। देखो अभी बता रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3rd चैप्टर में सबसे ज़्यादा रिपीट अगर कुछ होता है तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और ये उसका क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पूरे कंसेप्ट के साथ आपको क्या कर दिया है बता दिया है। तो एक और क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, अ बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो जो हमारी बोट है वो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है और 12 किलोमीटर की जा रही है अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स में, ठीक है ना। और फिर क्या हो रहा है हमारे पास, इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और ये कितना जा रहा है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन सेम टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में समझ लिया है, सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे भैया। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते थे, लेट, मैं किसकी स्पीड एज्यूम करूंगा, लेट स्पीड ऑफ बोट मैंने क्या कर लिया एज्यूम, वो कितना है x किलोमीटर पर आवर। एंड यहीं पे हम कर लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कितना ले लिया y किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी ले ली है y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब एक चीज और लिख लेता हूँ, स्पीड फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी होती है, सीधे सीधे अब आपको याद रहना चाहिए अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होती है माइनस में, तो ये x माइनस क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड फॉर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मोशन के लिए क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम मोशन के लिए स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो हमें क्या गिवन है, देखो सबसे पहली चीज है 12 किलोमीटर जा रहा हूँ अपस्ट्रीम, तो मैंने बोला था डिवाइड करूंगा किससे, स्पीड से। अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है x माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम जा रहा हूँ 40 किलोमीटर पहली कंडीशन में, तो 40 और अपॉन में कितना आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड x प्लस वाई, और टाइम कितना लिया है 8 आवर्स। तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ठीक है ना। देन सेकंड कंडीशन क्या है 32 किलो, फिर क्या है सेकंड कंडीशन, इट कैन गो 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई और प्लस डाउनस्ट्रीम जा रहा है कितना 32 किलोमीटर, तो 32 अपॉन डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है हमारे पास x प्लस वाई, देन इट इज x प्लस वाई इक्वल टू सेम टाइम बोला है, इट मीन्स 8 आवर्स। तो इक्वेशन ये हो गई सेकेंड, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करते थे, लेट वेरिएबल यानी x माइनस वाई को a एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को कितना ले लेता हूँ b, ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी x हो जाएगी। इक्वेशंस क्या बन जानी, देखो ये बन जाएगा 12a, बहुत प्रैक्टिस की है पहले, प्लस 40b, तो ये आना चाहिए आपको 40b इक्वल्स टू 8। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड के बाद आ जाएगी थर्ड।
16A प्लस 32B और इक्वल्स में भी कितना है 8। इक्वेशन क्या हो जाएगी 4। ठीक है ना। तो कैसे करते हैं सॉल्व, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32 से करते हैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में, और 40 से कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। करो भैया मल्टीप्लाई। देखो 32 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 12 2 जा 24, 24 का क्या आ जाएगा 2, 12 3 जा 36, 36 और 2 38, 384A प्लस 40 इंटू 32 क्या हो जाएगा, देखो एक तो 0 आ गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, B इक्वल 8 को मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16 का 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। इक्वेशन 3 4 के बाद ये आ जाएगी 5। 40 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक तो आ गया 0, 16 4 जा 64, यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस 32 को 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक आएगा 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, B इक्वल टू 8 इंटू 0 0, 8 4 जा 32, ये हो जाएगी इक्वेशन 6। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसको माइनस 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 माइनस, ये दोनों क्या हो गए हमारे कैंसिल। 384 640, 384 में से 640 माइनस करूंगा तो क्या होगा, देखो ये लार्जर नंबर है तो इसमें से माइनस करना है। 10 में से 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 में से 4 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 13 3 हो गया, 3 का 13, 13 में से 8 कितना होता है, 13 में से 8 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 6 के प्लेस में आ जाएगा 5, 5 में से 3 कितना हो जाएगा 2, ये माइनस में 256 से इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो ये 320 है, ये लार्जर नंबर है तो 10 में से 6 यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 का कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 कितना हो जाएगा 6, तो ये माइनस 64। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस तो ये कैंसिल हो गए, तो 64 के अपन में कितना आ जाएगा 256। कितने टाइम्स कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 का 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई भैया कितनी 1/4, तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू 1/4 ए की। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। देखो क्या हो गया a 1/4 आ गया, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4, तो हम a को कहाँ पुट कर लेते हैं, पुट a इन इक्वेशन, यहाँ पे हम a को पुट कर लेते हैं इक्वेशन किस में, थर्ड में। तो क्या हो जाएगा ये 12 a के प्लेस में आ जाएगा 1/4 प्लस 40b इक्वल टू 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 जाएगा राइट, तो ये हो जाएगा 40b इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, देन b इक्वल टू 5/40, तो ये 5 बन जा 5, 5 8 जा, तो ये कितना आ जाएगा b की वैल्यू 1 कितनी आ गई हमारे पास 8। a और b आने के बाद हम कहाँ पुट करेंगे, पुट a एंड b इन इक्वेशन x। इक्वेशन x में क्या था हमारे पास 1/x माइनस वाई, a था तो a कितना आ रहा है हमारे पास, a आ रहा है हमारे पास 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, तो रेसिप्रोकल कर लो, x माइनस वाई कितना हो जाएगा 4, और 1/x प्लस वाई कितना था 1/8, b था तो b की वैल्यू कितनी आई 1/8, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/8, देन x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, y और y क्या हो जाएगा कैंसिल, x प्लस x कितना हो जाना है 2x, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, देन x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 आ गई है, तो x को कहाँ पुट करेंगे हम, x को पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो x अगर यहाँ पे पुट होगा तो राइट जाएगा 6, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 2, तो ये आ गई y की वैल्यू। x क्या था हमारा, बोट की स्पीड थी तो ये कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्टीम कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर।